अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के रहम करम से हम सब भी खैरियत से हैं, आप सबकी दुआ से। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए, आबाद रखिए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम बनाए रखे। अल्लाह ताला आप सबके सरों पर, आपके बड़ों का साया, आपके छोटों पर आपका साया यूँ ही बना रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और व्यूअर्स, सुबह हो गई है, वो तो सभी को पता सुबह हो गई है। तो आप लोग बोलेंगे अल्लाह ये स्टार्टिंग में ऐसी बात कर देती है, हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं सुबह वाकई हो गई है क्या। तो बस ये है। और वही एज यूजुअल अपने रूटीन वर्क वगैरह ये वो सब। और मरियम जो है वो अभी सो रही है और मैं उठ चुकी हूँ। मरियम के बाबा चले गए हैं अपनी कंपनी और बस मैं अकेली ही टहल रही हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपने व्यूअर्स से ही बात कर लूँ, अपनी वीडियो स्टार्ट कर लूँ। तो बस ये। और बस आप लोग सुनाएं मौसम कैसा हो रहा है। अच्छा अभी मैं बल्कि मुझे थोड़ा सा पसीना आ रहा था, मुझे गर्मी सी महसूस हो रही थी अभी। वैसे तो खैर दिन में अल्लाह का शुक्र है, दिन में भी ज़रूरत नहीं पड़ रही ना कि मतलब फ़ैन ऑन करने की। लेकिन जब रात को सोते हैं तो हमें बगैर पंखे के नींद नहीं आती। जब सोने के लिए लेटते हैं तो हम लाजमी से फ़ैन ऑन कर देते हैं। बस पता नहीं क्या शुरू से आदत है। और यही आदत हमारी फुप्पो को भी, मेरी जो फुप्पो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आला मुकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो उनकी भी यही आदत थी कि वो समझ लें उनको नींद नहीं आती जब तक पंखा ना चले ना, तो उनको नींद नहीं आती थी। हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा लोगों की यही रूटीन है और आदत है कि पंखा लाजमी चलेगा। हमारी अम्मी तो कभी कभी हमें बोल देती थी ऐसी मजाक में, तुम लोग कोयले खाते हो क्या जो जो तुम लोगों को इतनी गर्मी लगती है। जो बहरहाल सर्दियों में भी गर्मी लगती है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह सर्दियों का मौसम बड़ा अच्छा होता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियों में ऐसा लगता है जैसे हाथ बंधे हुए हैं और काम करना मुश्किल हो रहा है, ये वो सब कुछ। लेकिन ये है कि सर्दियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, सर्दियों की तकरीबात बड़ी अच्छी होती हैं। आराम से आप मतलब इंजॉय कर सकते हैं हम लोग। मैं साथ में छालियाँ भी खाती रहती हूँ, बातचीत होती रहती। तो मेरी भांजी भी बल्कि बोलती कहती है, हमारे यहाँ 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको कहती है उनके मुँह में जब बात हो रही हो या कोई तकरीब हो, छालियाँ मत देना वरना ये कर के बातें करती रहती है। तो मेरी जो भांजी है वो कहती है ना, जो वो समझ गई होगी, अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होगी या उसकी अम्मी देख रही होगी, मेरी कज़न, वो समझ चुकी होगी। जो मेरे बड़े मामू की बेटी है वो कहती, उसकी बेटी की बेटी कहती है ना मेरी अम्मी के मुँह में छालियाँ होनी चाहिए, ना मेरी खाला के मुँह में छालियाँ होनी चाहिए, क्योंकि लोग खाती है तकरीब में या बात करते हैं, बड़ा अजीब लगता है। इन लोगों से छालियाँ छुपा दिया करो। तो समझ गई ना बेटा मैं किसको कह रही। तो बस ये। तो चले फिर मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। और मेरा चेहरा देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैं अपनी नज़र खुद ही उतार लेती हूँ। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। सही है ना। तो बस ये। चले भाई, फिर मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, फिर मैं मिलती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन। और ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो बड़ी माशाल्लाह से आपसे बड़ी वो कर ले, वो जगहें दिखाती हूँ या कुछ करती हूँ। लेकिन ये कि माशाल्लाह घर है, अल्लाह का शुक्र है। बेशक रेंट का है लेकिन है तो अपना, हमारे सर पे छत तो है ना, अल्लाह का शुक्र है। और मैडम उठ जाइए, मरियम मरियम उठ जाओ बेटा, बस फटाफट उठ। तो वरना अभी मैं सारा वो पर्दे वर्दे सब हटा दूँगी, माहौल बना के मत वो करा करो, सोया मत करा करो। तो बस चले सही है, हम बल्कि हम पर्दा हटा देते हैं। बेटा हटा देती हूँ ना, चलो चलो भाई। है ये पर्दा भी मरियम आज हटने के लिए राज़ी नहीं हो रहा। चलो भाई चलो। ये देखें मैंने यहाँ का पर्दा हटा दिया है खिड़की का, ताकि ये है कि थोड़ी रोशनी हो जाए तो फिर ये उठ जाएगी। उठो जल्दी से, बस फटाफट उठ जाओ। तो बस चलें ठीक है, फिर ये उठती है तो फिर देखते हैं और आज पकने का क्या करना है वो भी देखते हैं। बस यही होता है कि बस पकने का सोचना तो नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इतना कोई ख़ास वो नहीं है कि सब अपना मेन्यू बताएं या यूँ करें। हाँ ये है कि मतलब अगर हम सबका कभी कभी इत्तेफाक की बात होती है
कि हम सबका दिल चाहता है कि हम सब जो हैं मतलब एक ही चीज़ का दिल चाहता है तो हम सब इस तरह से बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। वरना तो ये है कि अगर किसी का दिल, हाँ, अगर जैसे हम लोग हैं तो हम में से अगर 2 या 3 लोगों का दिल चाह रहा है कि बस ये चीज़ बनानी है तो फिर हम वो चीज़ बना लेते हैं। और अगर सब कहते हैं कि भाई अपनी अपनी मर्ज़ी से बना लो तो फिर ये होता है कि फिर हम कहते हैं भाई एक काम करते हैं, जिसके वोट ज़्यादा होंगे वही चीज़ बना लेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में किसी के नखरे नहीं है, कुछ नहीं है, अल्लाह का करम है कि आपने भी देखा है कि टमाटर की चटनी भी होती है, वो भी हम शौक़ से खा लेते हैं। और लाल चटनी होती है, उसके साथ सादे पराठे और नींबू की सलाद और दही, आए हाय, सब लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, यकीन करो। कितना बेहतरीन, कितना देसी और कितना उम्दा खाना है माशाल्लाह। अल्लाह ताला रिस्क के लिए मैं कहती हूँ कुछ भी दे दे, पेट में उतरे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रिस्क के लिए अल्लाह कुछ भी दे दे बस। और अल्लाह मुझे माफ़ करिएगा सिवाय गोश्त के, मुझे गोश्त पसंद नहीं है ना, लेकिन मैं गोश्त हटाइए खा लेती हूँ, सही है ना। चले बस मेरी बातें मम्मा मेरी स्टार्ट हो गई तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। और एक चीज़ और बोलूँगी आपसे मैं वीडियो के बीच में दरमियान में कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच किया करें और मुझे दूसरा पड़ाव भी पार करा दीजिए। आप लोगों के हाथ में है अभी भी कि मुझे आगे लेकर जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। लव यू सो मच मेरे बच्चों। अम्मा साहिबा सो रही हैं। मरियम के बाबा अभी आ गए और बस अभी आके बैठे हैं। तो मैंने बोला चले भाई इनसे पकाने का मंगाऊं ताकि ये पकाऊं खाऊं। सामने वाले की लाइट जल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दिन निकला हुआ है। मरियम बेटा इधर आओ। अच्छा आप चाय पी लें, फिर चाय पी के ना मुझे पकाने का ला दिएगा, सही है जी। बस अभी मैं सोकर उठी हूँ। मरियम ने मुझे नहीं उठाया था, मरियम ने मुझे सोने दिया। इन्होंने आते मुझसे ये कह रहे तुम सो रही थी। मैंने कहा आपको कैसे पता, कह रहे तुम्हारी आँखें बता रही हैं। मैंने कहा हाँ मैं लेट गई थी, फिर मेरी आँख लग गई थी। तो मैंने कहा काम करने, अभी कुछ पकाने वकाने था ही नहीं कि आप आएंगे तो फिर मैं आपसे मंगवाऊँगी। तो बस अभी आए हैं। अभी मैंने इनसे बोला है कुछ लेकर आ जाए। क्या बनाऊँ, फिर भी कह रही हूँ कि अभी तो कुछ टाइम में तो गैस चली जाएगी, तो अभी मैं कुछ 3 घंटे हैं। लेकिन ये है कि अगर मैं कोई और सालन वगैरह या कुछ रोटी वोटी बनाती हूँ तो क्योंकि आटा भी गूंद के रखूँगी, थोड़ा सा स्टे करेगा, उसके बाद ही वो होता है। वरना तो आपको पता है सर्दियों में रोटियाँ कड़क हो जाती हैं सब। मेरा ये होता है कि आटा वाटा ना गूंद के रखती हूँ थोड़ा सा देर तक, वरना तो रोटियाँ इतनी कड़क हो जाती हैं। हाँ कह रहे हैं केमिकल, हर चीज़ में केमिकल आ रहा है। आजकल कंप्लेंट्स भी हो रही हैं कि कहीं ना कहीं आटा भी सही नहीं आ रहा। बहुत सी जगह से मंगाओ तो आटा सही नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम जहाँ से मंगवाते हैं तो वहाँ से तो अल्लाह का शुक्र है कि आटा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। हाँ अच्छा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि अच्छा होता है आटा, है ना। कितना अच्छा आता है बेसन आटा ये वो सब जहाँ से हम लोग लेते हैं तो वहाँ से माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। और हम लोग खैर हमारे यहाँ पर तो सभी जगह अच्छी चीज़ मिल रही होती है। यही बात लोग कंप्लेन करते हैं ना, ये मैं कहती हूँ पता नहीं हम तो जहाँ से भी मंगा रहे हैं वहाँ से सब सही आ रहा है। तो और ज़ाहिर है जो बेच रहे हैं उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। जब पीछे से चीज़ सही नहीं आ रही होगी तो लाजिम बात है कि फिर इन लोगों का तो कोई कसूर ही नहीं है और ख़रीदने वालों का भी कसूर नहीं है। उन्हें क्या पता वो कौन से बेचारे आटा गूंद के फिर देख कर एक्सपेरिमेंट करके फिर बेचते होंगे सही बात है हाँ ना। वो कोई पहले अपने कोई वो थोड़ी तजुर्बे थोड़ी करते होंगे, दुकान में बैठ के पहले आटा गूंद लेंगे, फिर रोटी देंगे, अम्मा ज़रा रोटी बना के दो या बेटी ज़रा रोटी बना के दो, तो फिर हम आगे सेल करेंगे। तो भाई अब तो हर चीज़ में जो है ना वो बस कोई ना कोई कारीगरी है। पहले देखें ना आम आते थे तो आम का एक सीज़न होता था, आम का एक मतलब कि इस वक्त आम आएंगे और बहुत अच्छे। अब तो आप ये देखें कि जैसे ही आम आते हैं वो बेचारे तैयार आम आते हैं, पता नहीं कैसे तैयार हो जाते हैं।
तो उनकी भी कोई टेक्निक्स होंगी ना, सब कुछ होंगे ना। कारपेट, हाँ कारपेट है, उसमें रख के, कारपेट में नहीं सही है, तो वो उसमें रख के और फिर वो पका के दे देते हैं, वही होता है। तो वजह से वो मुझे साजिंदाबाजी बन रही है। तो बस ये चले मेरे साथ बने रहे और मैं देखती हूँ मैं आज क्या मंगाती हूँ और क्या पकाती हूँ, क्योंकि गैस जाने में 3 घंटे रह गए हैं और 3 घंटे में मैं क्या कारीगरी करूँगी ये भी मैं आपको दिखा दूँगी। सही है, चले जी फिर मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए जी। वर्ष देखिए मैंने मंगवा ली सब्ज़ी, और सब्ज़ी मंगवाई है मैंने फूल गोभी। ये उसके डंठल हैं जो मैं मतलब जो नरम वाले डंठल होते हैं ना वो मैंने काटे हैं, और ये ऐसे सख्त वाले डंठल मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये तो कटिंग में नहीं आते। और ये फूल हैं, ये देखें, ये मैंने ऊपर से फूल साफ़ सुथरे करके ऊपर से रगस के मतलब छील के और फिर ये वाले फूल रखे हैं। अब धुला के सब ये अब मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी। तो भाप वाली सब्ज़ियाँ होती हैं मिनट में जो है ना गल जाती हैं। तो बस चलें जी फिर हम करते हैं अपने खाने की तैयारी, हो जाने वाली है गैस, और फिर हम मिलते हैं आपसे। ये खाना वाना जब बना रही होती हूँ ना उस दौरान भी मिलूँगी और खाना बनाने के बाद भी मिलूँगी, ठीक है। क्या कर रही हैं आप? क्या करके रही हैं आप? मैं कुछ भी नहीं कर रही, गोभी आलू बना रही हूँ बेटा जी। ये देखें सब मैंने खड़ा मसाला जो होता है वो डाल के बना रही हूँ सारा, और इसके डंठल वगैरह भी डाल के और आलू डाल के इस तरह से मैंने अच्छे से कस के हल्का सा पानी का छींटा दे दिया है। अब ये गलेंगे जब तक। ये हमारी फूल गोभी देखें ये रखी हुई है माशाल्लाह साफ़ सुथरी होके धुला के सब। हरी मिर्च हमारी धुली हुई रखी हुई है और अदरक का टुकड़ा रखा हुआ है। जब मैं दम पे लगाऊंगी तो फिर उस वक्त जब मैं ये काट पीट के डालूँगी, सही है ना। चलिए जी फिर हम मिलते हैं आपको खाने के बाद। कि थोड़ी देर पहले ही मोबाइल में लगी हुई थी, फिर से मोबाइल में लग गई। अब तुम मानो ना मानो तुम्हारा ये असर आया मेरे अंदर जी नहीं, मोबाइल यूज़ करने। मैं अपना खाना वाना बना के खाना चढ़ा के वर्ष बैठी हूँ। अम्मा तो जब मैं भी काम करती हूँ तो अपना काम करके बैठ। अच्छा ये नहीं बताया पानी नहीं आ रहा तो बच्ची ने बर्तन अकेला धोया, पानी कैसे कर करके। हाँ ये वाली बात तो है कि खैर पानी नहीं आ रहा था, तो पानी बस वही वाली बात है कि ना भाई मोटर का मसला है, सारा पानी तो आ रहा है, पूरी गली में आ रहा है माशाल्लाह। कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि बस अभी में यही मसले चल रहे हैं। तो बस मैंने ये देखो कर दिया मोबाइल बंद और रख दिया यहाँ पर। कितना गंदा हो रहा है, टूट गया है, गंदा हो रहा है। अच्छा बाबा के भी हाथ में जाता है, मेरे भी हाथ में। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, बाबा के हाथ में अरे जाता भाई, है तो गंदा है। छोड़ो जो हो गया। चले जी व्यूअर्स मेरी वीडियो थी यहीं तक की, और बस खाना बनेगा, हम लोग खाना खाएंगे। और बस मैं ये बोलूँगी आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे प्लीज़ फुल वॉच किया करें, देखा करें मेरी वीडियोस को। और बस यही बोलना चाहूँगी आपसे, सपोर्ट 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 सपोर्ट, मज़ीद सपोर्ट। तो बस ये है कि वॉच टाइम को आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइबर्स तो माशाल्लाह से मेरे कंप्लीट हो गए और ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की करम से, आप सबकी मोहब्बतों से। बस मैं यही चाहूँगी कि बस इसको और ज़्यादा मज़ीद वो करें, मुझे आगे लेकर जाएं। तो चले जी इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रखिएगा दुआओं में याद। कल मिलती हूँ अच्छे से दिन के साथ, प्यारे से दिन के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ, ढेर सारी मम 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 के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह सबको खुश रखिए, आबाद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।